हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि क्या ये समय सही है आपके आइडियाज पर काम करने के लिए, कुछ नया आपके जीवन में लेकर आने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि अभी आप जॉब कर रहे हो और आपके मन में एक सवाल बार बार आ रहा है कि क्या ये समय सही है प्रमोशन की मांग करने के लिए, या किसी नए प्रोजेक्ट की मांग करने के लिए, या फिर ये समय सही है जॉब चेंज करने के लिए, या बिजनेस शुरू करने के लिए, या कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, किसी से पार्टनरशिप करने के लिए, किसी के साथ में रिलेशनशिप में जाने के लिए, कमिटमेंट मांगने के लिए या देने के लिए, राइट, शादी करने के लिए। जो भी आपके मन में हाल फिलहाल में सवाल उछल रहे हैं कि क्या ये समय सही है, तो इसका जवाब आज हम देखेंगे। तो कई बार क्या हो जाता है कि हाँ, जब जो भी पुरानी चीजें हैं वो काम नहीं कर रही हैं तो हमें कुछ नया करना है, ऐसा यूनिवर्स हमें बोलती है कि वो जो आप पुराना कर रहे थे उसमें अगर तरक्की नहीं हो रही है, इसका मतलब है यूनिवर्स चाहती है आप कुछ नया देखें। जैसे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आता है आप लोगों के लिए यही बताता है, ठीक है। लेकिन समटाइम्स यूनिवर्स ये चाहती है कि जो भी परिस्थितियां चल रही हैं ना, आप उसके थ्रू जाओ, उसको जानो, समझो, और कुछ वो सिखाना चाहती है उसके जरिए, तो वो आप सीखो, उसके बाद कुछ नया ट्राई करो। तो ऐसे समय में क्या हो जाता है कि आप कुछ नया ट्राई करते हो ना, तो उसमें भी दिक्कतें आ जाती हैं क्योंकि यूनिवर्स अभी सिखाने के मूड में है तो ऐसे में आप कुछ भी नया लेकर आओगे ना तो काम नहीं बनता, वो भी बिगड़ जाता है। ऐसे आप लोग बोलते हो ना कि हमने ये भी ट्राई किया, ये भी नहीं काम बन रहा, वो भी ट्राई किया, वो भी नहीं बन रहा, हमने ये टेक्निक भी लगाई, ये भी काम नहीं कर रही, वो भी काम नहीं कर रही। तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स ने अगर आपको कुछ तकलीफों में डाला है, वो चाहती है पहले वो सीखो, बाद में कुछ नया ट्राई करो। आपको ये लग रहा है कि ये चीज काम नहीं कर रही, लेकिन यूनिवर्स चाहती है कि उससे जुड़ी जो भी इससे जुड़े नेगेटिव पॉइंट्स हैं, पहले आप उनको पॉइंट आउट करो, उन पर काम करो और फिर कुछ नया ट्राई करो। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करा तो नया करके ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे। तो दो तरीके के मैसेजेस आपके लिए आ सकते हैं। एक में तो ये रहेगा कि भाई आप कुछ नया ट्राई करो और ऐसे ऐसे करके इतने टाइम तक आपको सक्सेस मिलेगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा आ सकता है कि आपको बस शांति से जो हो रहा है उसको देखना है और ज्यादा से ज्यादा फोकस खुद पर लगाना है कि मुझे जो भी परिस्थिति चल रही है उससे कैसा महसूस हो रहा है और मुझे ये महसूस क्यों हो रहा है, ठीक है, और इसको मुझे कैसे बैलेंस में लेकर आना है। जैसे अगर आपका जॉब अच्छा नहीं चल रहा है या बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, परेशान हो, स्ट्रेस में हो, क्या होगा आगे, क्या होगा आगे, ये सोचने से बेहतर है कि अभी जो चल रहा है उसमें कैसे खुश रहना है। ओके, तो इस तरीके के मैसेजेस आपके लिए जहां तक आ सकते हैं। उसके अलावा कुछ अगर मैसेजेस निकल कर आते हैं जो कि मुझे भी नहीं पता, तो वो मैं आपसे शेयर करूंगी, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, मन में शांति हो जाती है कि ठीक है, ये ऐसा ही है, मुझे अभी इसी तरीके से आगे बढ़ना है, जैसा है उसी के साथ आगे बढ़ना है, और जब यूनिवर्स मुझे देना चाहेगी वो चीज मुझे दे देगी जो मैंने मांगा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि क्या पता आप शांति से बैठे हो लेकिन ये समय है कुछ नया ट्राई करने का और मौका चला जा रहा है। ओके, तो फटाफट से ट्राई करना है। क्योंकि ये पिका कार्ड रीडिंग है, कार्ड्स मैं आपके सामने रख देती हूँ, जिनमें से एक आपको कार्ड सिलेक्ट करना होगा और आपने देखना होगा इस रीडिंग को। ये वाले कार्ड्स नहीं रखूंगी, यहां से रख देती हूँ। चलिए, ओके, तो एक तो कार्ड आपके लिए रहता है ये क्लोवर, रिलीज योर गिल्ट। दूसरा है यहां पर ट्री, लेट देम गो। और यहां पर है फीडर, थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। तो इनको पास से भी दिखा देती हूँ ताकि आप थोड़ा मेडिटेट कर पाए, इनको देख सके अच्छे से। तो ये 3 कार्ड्स हैं।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज कर लीजिए, आराम से इन पर तो मेडिटेट करो थोड़ी देर और देखो कि कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। सिलेक्ट करना है, उसी की रीडिंग आपने देखनी है। अगर 2 कार्ड्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो दोनों का रीडिंग देख सकते हो। अगर कंफ्यूज हो तो तीनों का देख सकते हो। ओके, जिससे भी आपकी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, जिससे भी आपकी सिचुएशन जो है वो रेजोनेट हो जाए, और जो भी गाइडेंस होगा उसे आप फॉलो कर सकते हो। तो ये 3 कार्ड्स हो गए, और नहीं तो आप ग्रुप पर भी जा सकते हो, वहां पर आपके नेम के इनिशियल्स हैं, उसके आधार पर आप रीडिंग देख सकते हो, वो आपको टाइम स्टैम्प पर दिख जाएंगे। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन आप चेक करें, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि पेड पर्सन रीडिंग्स कैसे लेना है, फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स कैसे लेना है, या क्रिस्टल्स कैसे लेने हैं, या क्लींजिंग आइटम्स कौन कौन से होते हैं, वो कहाँ से कैसे लेना है, क्योंकि बहुत अभी आजकल तो बहुत ज़रूरत है। तो सेज तो मैं खुद ही के लिए सेज रखती हूँ, और बाकी के जो लोग आते हैं तो उनको जैसी नीड होती है वैसा बता देती हूँ कि क्या लेना है। एंड जिन लोगों ने अभी शिवरात्रि को बुकिंग करी थी उनको भी मुझे अभी बताना है, तो आज मैं देखूंगी उनकी भी रीडिंग और बताऊंगी किसको क्या नीड है, कौन से ब्रेसलेट की या क्लींजिंग आइटम की बताऊंगी। ओके, सो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। एंड गाइज, आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी रह सकते हैं, वहां पर मैं लेकर आती रहती हूँ रेमेडीज वगैरह, तो आप चाहें तो वो भी प्रयोग में लाकर देख सकते हैं आपके लिए कैसा काम करता है। और हो सकता है कि आज भी मैं एक वीडियो अपलोड करूं इंस्टाग्राम पर, आज या कल, जहां पर कई सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि माला कैसे करनी होती है, चैंटिंग जो आप बताते हो तो उसके नियम क्या है, किस तरीके से माला करनी है, कितनी देर करनी है, तो वो मैं वहां पर आपको बताऊंगी। हो सका तो यहाँ पर भी अपलोड कर दूंगी। ओके, चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, रिलीज योर गिल्ट, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है आज की रीडिंग में। आपको अभी हाल फिलहाल में क्या करने की आवश्यकता है, को रुकने की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्या करना है, क्या करना है। ओके, Nine of Wands, the Fool, Nine of Swords, the Lovers, okay, Ten of Cups, Hanged Man, Two of Cups, Page of Swords. Okay,
पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से देख लेते हैं क्या है। कॉन्शियसनेस, going with the flow, okay, postponement, stress, again the Lovers, isolation, फ्रेंडलीनेस, नंबर 2 आ गया है यहाँ पर। ओके, सॉरी गाइज, मैं सारे कार्ड्स निकाल रही हूँ ऐसे, आप चाहें तो स्किप कर सकते हो। ओके, मतलब सीधा आप रीडिंग देख सकते हो। See the good in everything, eat healthful food, recognize your first thought, break negative habits। बाकी के कार्ड्स मुझे नीड लगेगी अभी, तो मैं फिर निकालूंगी। ओके, ओके, तो क्या आपको अभी अपने न्यू आइडिया पर काम करना चाहिए? अभी जैसा चल रहा है ना गाइस, अब उसको वैसे ही चलने दो, ठीक है? कुछ नया करने की अभी हाल फिलहाल में ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स खुद आपके लिए कुछ तैयार कर रही है, जिसका अंदाज़ा आपको कुछ दिनों के बाद में लगेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको टाइमिंग बताऊं, तो ये मई मंथ जो है ना, वो उसमें एक बेहतर तरीके की हलचल, एक मूवमेंट आप देख पाओगे। आपको भी ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें अटकी हुई हैं या जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, या आपके परिवार में भी जो चल रहा है, जो भी दिक्कत परेशानी है, उसकी जड़ आप हो, लेकिन आप नहीं हो, आप उसका कॉज नहीं हो। ये होना था इसलिए हो रहा है, ये यूनिवर्स की प्लानिंग है, दैट्स वाई। हाँ, यहाँ पर जैसे ब्रेक नेगेटिव हैबिट्स का कार्ड आया है, तो ये कार्ड ये जरूर बता रहा है कि जो भी अभी लाइफ में आपके चल रहा है, उसको लेकर जो आप खुद को जिम्मेदार ठहरा रहे हो, जो गिल्ट आपके अंदर है, या जिसकी वजह से आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे, जिसकी वजह से इतना ज्यादा एंजाइटी में रहते हो, वहां जरूर आप गलती कर रहे हो। वो एक कहीं ना कहीं नेगेटिव हैबिट आपकी बन रही है कि दुनिया में कुछ भी होए उसके जिम्मेदार आप हो। घर का छोड़ो, पास पड़ोस में भी कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार आप हो। कुछ आपकी ऐसी आदत बन गई है कि हर चीज के लिए खुद को जिम्मेदार बोलते हो, या फिर ऐसा है कि लोगों की बातों को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले लेते हो, क्योंकि ये लोगों की आदत होती है। उनके साथ कुछ भी होगा तो वो किसी और को ब्लेम करेंगे, और हो सकता है कि कभी कभी आप भी करते हो, ये लोगों के साथ है। ऐसे यहाँ पर भी लोग आते हैं, वो भी यही बोलते हैं, उसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ। हाँ, कोई तो वजह बनता ही है, लेकिन उस इंसान को पकड़ के उसको ब्लेम कर देने से आपकी जो तकलीफ है वो नहीं जाने वाली। आपकी तकलीफ सिर्फ तब जाएगी जब आप उसके लिए मेहनत करोगे। किसी और को ब्लेम करने से आपका दुख चला जाएगा तो ऐसा नहीं होता। आप लोग मुझे ऑनेस्टली बताओ, ईमानदारी से, कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी और को दोष दे दिया, उससे आपका अगर दिल किसी वजह से टूटा है तो वो ठीक हो गया, वो तकलीफ, वो जो भी तकलीफ आपकी थी वो चली गई? ऐसा हुआ है कभी?
आप मुझे बताइए। अगर हुआ भी होगा तो कुछ मिनट्स के लिए, कुछ घंटों के लिए, या कुछ हफ्तों के लिए, और फिर से वो जो दर्द है वो वापस आ जाता है, राइट। तो किसी को दोष देने से आपकी तकलीफ कभी कम नहीं होगी, है ना। तो उन लोगों को भी ये समझना है जो आपको दोष दे रहे हैं, और आपको भी समझना है कि आपको किसी को दोष नहीं देना, और उनको भी समझना है। अब अगर वो नहीं समझ रहे हैं, आपको दोष दे रहे हैं, तो वो तो आपके साथ गलत कर ही रहे हैं, ठीक है। आप खुद को और ज्यादा दुखी करके आप भी आपके साथ गलत कर रहे हो, यानी कि आपके साथ चारों तरफ से अनफेयर ही हो रहा है। तो अब उनको तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन खुद को तो रोक सकते हो। थोड़ा सा बेशर्म बनना जरूरी होता है ऐसी सिचुएशन में। तो अगर आपके घर वाले या कोई भी आपके फ्रेंड्स या पास पड़ोसी आपको बोल रहे हैं कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, आपकी वजह से ऐसा हुआ, आप जिम्मेदार थे, ठीक है, पहले तो जस्ट ऐसे ही सुनो, एक कान से दूसरे से निकालने की आदत डालो, ठीक है। अगर हद से ज्यादा बात बढ़ रही है तो अपनी सफाई दो, उनको सॉरी बोल दो, और उनको बोलो कि ठीक है मेरे से गलती हो गई, अगर आपको लगता है तो मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको सॉरी मांगा है, अब आपका ये बड़प्पन है कि आप माफ करो और बातों को पीछे छोड़ दो। और अगर आप नहीं छोड़ते हो तो इसका सीधा मतलब निकलता है कि आपके अंदर बड़प्पन नहीं है। तो यानी कि जो गलती आप मुझे बोल रहे हो ना कि मैंने करी, मैं बहुत बुरी हूं या बुरा हूं, तो आप क्या कर रहे हो, आप भी वही चीजें कर रहे हो, मुझे माफ ना करके, चीजों को ना भूल कर। तो मेरे में आप में क्या अंतर रह गया, ठीक है। इस तरीके से आप बातें कहकर फिर आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद कोई कितना भी बोलता रहे, उसको बोलने दो। समझ में आना होगा तो उनको समझ आ जाएगा, इस बात का मतलब, इसकी गहराई उनको समझ आ जाएगी अगर वो समझदार होंगे। और अगर वो समझदार नहीं है, अगर वो लगातार बोल रहे हैं, मतलब इसके बाद भी आपको ब्लेम कर रहे हैं, मतलब वो समझदार नहीं है। तो जो समझदार नहीं है उसके लिए दुखी होने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ऐसे तो कोई भी राह चलते बोलेगा तो क्या आप सबकी बातों का फर्क अपने ऊपर डालते रहोगे, नहीं ना बाबा। ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में कुछ भी हुआ हो आपकी फैमिली में, या आपके रिलेशनशिप में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, कुछ भी हुआ हो ऐसा जिसकी वजह से आप गिल्ट में हैं, या आपको लग रहा है लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं, या लोग आपको ब्लेम करेंगे। मान लीजिए जैसे आपका किसी से रिश्ता जुड़ा, आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में थे, आगे नहीं बढ़ पाया, फिर आपको किसी और के साथ बोला गया आगे बढ़ने के लिए, मतलब वही ना, फैमिली इश्यूज के, फैमिली ने कह दिया कि कास्ट सेम नहीं है, या स्टेटस वाइज बराबर के नहीं है, तो आप किसी और के साथ जाओ। अब आप किसी और के साथ जा रहे हो क्योंकि पेरेंट्स की मर्जी है, बट पिछला याद कर रहे हो कि वो बंदा या बंदी मुझे बोलेगी कि यार तुमने मेरे साथ धोखा किया। तो आपने उनको अपनी कंडीशन बता दी ना कि क्या है। उसके बाद अगर वो ये कह रहे हैं कि धोखा दिया, नहीं दिया, अगर आपको लगता है कि आप स्टैंड नहीं ले पाओगे तो जस्ट अपनी बात कहो और आगे बढ़ो, ओके। और या फिर तो स्टैंड ले लो, दो चीजें हैं, बीच में अटकने का कोई मतलब नहीं बनता, ऑलराइट। अब अगर ऐसा कुछ करने का सोच रहे हो तो यहां पर भी यूनिवर्स ने वही कहा है कि ये समय सोचने में ही लगाओ, करने में नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि या तो आप आगे बढ़ जाओ, पूरी तरीके से आगे बढ़ जाओ, पिछला मत सोचो। और अगर आपको लगता है कि पिछला ही अच्छा था, आगे जो आप बढ़ रहे हो वो अच्छा नहीं है, तो अभी सोच लो, ये समय सोचने का है। मई तक आराम से सोचो, मई के महीने तक, शुरुआत तक, यानी कि मार्च हो गया और अप्रैल हो गया, 2 महीने जम के सोच लो कि क्या करना है। और फिर मई के महीने में तुरंत डिसीजन लेना, क्योंकि वहां पर परिस्थिति भी वैसी ही बनने वाली है, तो लेना ही लेना है, वहां डिसीजन ले लो, ठीक है। फिर सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, मैं पहले से ही आपको बता रही हूँ। कुछ ऐसा होगा कि आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा, इस पार जाना है या उस पार जाना है। तो कुछ भी करना है ना, इस पार जाना है, उस पार जाना है, या कोई जॉब रखनी है या छोड़ देनी है, कोई बिजनेस रखना है या छोड़ देना है, या कुछ नया शुरू करना है, तो इसके लिए ये 2 महीने रुको, 2 क्या आप तो 1.5 महीना ही समझो, ठीक है। तो 1.5 महीने रुक जाओ, सोच समझ लो, किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलना है मिल लो, रीडिंग करवानी है करवा लो, यूनिवर्स से साइंस चाहिए वो ले लो, मेडिटेशन कर लो, या कोई सेंटर ज्वाइन करना चाहते हो, सॉरी, वो ज्वाइन कर लो, या जो कर सकते हो ना, जो उपाय अपने अपना सकते हो, जो रेमेडीज आप यूज कर सकते हो, वो 1.5 महीने में सब कुछ कर लो। और फिर मई के महीने में ना फिर एक्शन ले लेना। तो अभी हाल फिलहाल के लिए आपको बोला गया है कि पहले तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी हेल्थ अच्छी करो, और जो भी आपके आसपास हो रहा है ना उसको थोड़ा पॉजिटिव तरीके से लेने की कोशिश करो। ये नहीं कि ये नेगेटिव है, भले कोई आपको गाली दे रहा है ना,
उसमें भी ये सोचने की कोशिश करो कि ये जो इसकी तरफ से गाली आई है किस वजह से आई है, मैंने ऐसे क्या किया। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम सही होते हैं, बातें हम सही कर रहे होते हैं, लेकिन रिएक्शन उसका कुछ और पड़ता है। तो वही सब कुछ सोचना है, 1.5 महीने वही करो और कुछ मत करो, ठीक है। 1.5 महीने सोचो क्या करना है, आगे चल के क्या करना है, ये जो मैंने किया था इसका रिएक्शन क्या आया, ये जो मैं कर रही हूँ इसका रिएक्शन क्या आ रहा है, मैं दुखी किस में हूँ, किस में ज्यादा खुश हूँ। ये सब कुछ 1.5 महीना बहुत होता है सोचने के लिए। मई के महीने में एक्शन ले डालो, फिर रुकना मत। ओके, ये आपको यहाँ पर बोला गया है। अभी के लिए खुद में सुधार करो। अकेलापन महसूस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, चीजें आगे बढ़ रही हैं या आप बढ़ा दे रहे हो। कई बार आपको लगता है कि यूनिवर्स जैसे कर रही है वैसे मुझे आगे बढ़ना है, फिर लगता है नहीं बढ़ पा रही हूँ। तो ये जो भी बेचैनी है, जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, इनका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, ये 1.5 महीने में पता लगाओ, ठीक है। कई सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप जा सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, कोई ग्रुप ज्वाइन कर लो, कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। 1.5 महीना बहुत है। पैसे वैसे के लिए नहीं कह रही कि पैसे आप बहुत खर्च करो, जहां से आपको लगता, और हाँ पैसे भी आप कर सकते हो जहां पर आपको भरोसा हो, ठीक है। जैसे कोई कम्युनिटी आपने ज्वाइन करी, अब वो बोल रहे हैं भाई इतना फीस आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपको लग रहा है कि विश्वसनीय है, मैं यहाँ पर जा सकती हूँ, कर दो, ठीक है। तो 1.5 महीना इसी में लगा दो। देन आगे के लिए जो कार्ड्स हैं यहाँ से देखते हैं क्या निकलते हैं मई के महीने के लिए। ओके, तो सबसे पहला कार्ड आया है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके, तो वही मैंने आपको बोला कि मई के महीने में आपको एक्शन लेना है, अभी के लिए कुछ नहीं करना है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, अ टाइम फॉर हीलिंग, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में आप अपनी हीलिंग करिए, आगे भी अपनी हीलिंग करिए और थोड़ा रिलैक्स रहिए, और फिर आगे चलकर आपने एक्शन लेना है। अभी भी एक्शन लेना है, लेकिन किन चीजों में, खुद की हीलिंग में, ना कि कुछ नया करने में। ओके, क्योंकि लुक एट द बिगर पिक्चर, आपको आगे का सोचना है, अभी का सोचना ही नहीं है। अभी जो भी हो रहा है ना, जैसे भी हो रहा है, देखो अगर इस 1.5 महीने में आपको लगता है कि अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाने दो, ठीक है, बिगड़ जाने दो। आपको सिर्फ मई के महीने का सोचना है कि उसमें आपने क्या करना है, क्योंकि जो आपके पास आना है ना वो आएगा जरूर। अगर कोई आपसे नाराज हो जाता है, चला जाता है, वो आ जाएगा। अगर कोई किसी के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, वो ठीक हो जाएंगी। पता है ये सब कुछ कहाँ से जुड़ा रहता है, सब कुछ यहाँ से जुड़ा रहता है, दिखाती हूँ, यहाँ से, इसके दिमाग से। अब देखो इस लड़की को अगर आप देखोगे ना, सी ये कितने सारे गोस्ट वगैरह हैं, ये डार्क एंड ब्लैक एनर्जी है जिसको परेशान करी। ये क्या है, ये थॉट्स हैं, ये ड्रीम्स हैं, ये ओवर थिंकिंग है जिसको परेशान कर रही है। तो जब हम इस एनर्जी में आते हैं ना, तब ये सारा सब कुछ आता है, कंफ्यूजन, नेगेटिव हैबिट्स, स्ट्रेस, आइसोलेशन, ठीक है, ये सारी चीजें, हेल्थ, ये यहीं से आता है, यहाँ से, दिमाग से। तो इसको ठीक करो और खुद की हीलिंग करो, देन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक्शन लेना है, एक्शन लो, अभी के लिए नहीं, 1.5 महीने रुक जाओ, उसके बाद कुछ करना, ठीक है। देखो क्या है, बिकम बेटर। अभी ये जो समय है ना, बेहतर बनने का है, आप जो हो उसमें सुधार करने का है, कुछ नया ट्राई करने का नहीं है। अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में जाने का सोच रहे हो, या पुराने में भी जाने का सोच रहे हो, या नई जॉब करने का सोच रहे हो, या पुरानी कंपनी में जाने का सोच रहे हो, कुछ भी नया करना, नया करने का टाइम नहीं है। जो करो खुद के लिए करो, एक्शन लेना है तो खुद के लिए लो, खुद की हीलिंग के लिए। पता लगाओ ये जो 1.5 महीना है, इसमें पता लगाओ कि आखिर क्या चीज मुझे तकलीफ दे रही है, उस पर काम करना है। ऑब्जर्व योर कॉन्वर्सेशंस, ये भी पता लगाना है कि आप किन लोगों से बातचीत करते हो और उस बातचीत का आउटकम क्या निकलता है। कि ऐसा तो नहीं कि आप वही जो लोगों की बातें होती हैं, क्या खा लिया, क्या पी लिया, और बताओ क्या चल रहा है, शॉपिंग वॉपिंग करी क्या, और बताओ कहाँ घूमने जा रहे हो, कहाँ घूमने गए थे, कितने की टिकट ली थी, यही सारी बातें तो नहीं हो रही। कुछ ऐसी बातें हो रही हैं किसी के साथ जिनसे कि कुछ सुधार हो आपके जीवन में। क्योंकि खाना खा लिया, पानी पी लिया, वो तो सब करते ही हैं, वो कौन नहीं करेगा। भूख लगेगी तो खाओगे, है ना, जरूरत होगी तो बाहर जाओगे। तो ये बातें भी ठीक है, लेकिन जब बात अपनी हीलिंग की आ जाती है, कुछ बड़ा डिसीजन लेना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो ये सारी बातों की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, है ना। सरेंडर टू द डिवाइन, फॉर नाउ डिवाइन को सरेंडर करो। और जो यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं ना,
उनको फॉलो करो। विजुअलाइज अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। तो अभी आपको ये करने की जरूरत है, एक्शन लेना है तो इस तरफ लो, कुछ नया मत करो फॉर नाउ, ओके। उसके बाद फिर नया करना, और मैंने आपको टाइम भी बता दिया किस टाइम तक आपको करना है। फिर जब आप करोगे तो पक्का आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन ये समय खुद को पहचानने का है। रोना आ रहा है ना, डिप्रेशन हो रहा है, तकलीफ हो जाती है, बेचैनी होती है, हेल्थ खराब है, गुस्सा आता रहता है, झगड़े होते रहते हैं, किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा, अकेले रहते हो तो उससे भी दिक्कत है। ये सब क्या है और क्यों है, क्यों हो रहा है आपके साथ ऐसा? तो वो जानने की कोशिश करो, ऐसे लोगों से मिलने की कोशिश करो जो इसका सोल्यूशन आपको दें, ठीक है। ये है आपके लिए मैसेज। तो आई होप कि मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हो। कुछ इधर उधर का भी बोल देती हूँ तो हंस लिया करो। पता नहीं बोलते बोलते मेरे साथ ऐसा हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको, बोलते बोलते जब कुछ गड़बड़ सा निकल जाता है, क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में बताना, भूल गई। फायर गार्जियन, इग्नाइट योर पैशन, ट्रस्ट इन दी अननोन, स्काई फादर, एंड यहाँ पर है अर्थ गार्जियन। ये लो, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, exchange energy to create abundance। अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि आगे क्या होगा, है ना। ऐसे सोच सोच कर परेशान हो रहे होगे, रीडिंग देख रहे होगे तो भी परेशान होगे कि हाँ रीडिंग में ऐसा आ तो रहा है लेकिन पता नहीं क्या होगा। बोला गया है आपको यहाँ कि सी स्टे ग्राउंडेड, रूटेड एंड ग्राउंडेड, कि आप जैसे हो आप वैसे बने रहो, खुद को चेंज मत करो, ओके। ट्रस्ट करो यूनिवर्स पर, ट्रस्ट करो उन एनर्जीज पर जो कि आपके अराउंड है, जो आपके एंसेस्टर्स हैं। ट्रस्ट करो खुद के पैशन पर एंड वेट करो। अबंडेंस है आपके हिस्से में, लेकिन वही है कि जल्दबाजी करोगे तो कुछ नहीं है, धीरे धीरे करके है, ओके। तो ये 1.5 महीना तो जाएगा ही जाएगा। 1.5 महीने में यूनिवर्स आपसे वही एक्सपेक्ट कर रही है कि जो आपके अंदर तकलीफें परेशानियां हैं उन पर काम करो। क्योंकि जब हमारी हीलिंग नहीं होती ना, हम कितनी भी मेहनत कर लें हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते गाइस। अब मुझे नहीं पता आपको कितना ये समझ आ रहा है, लेकिन ये पता है ये सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं। ये हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी, जो भी ट्रॉमा वगैरह है, ये ऑब्स्टिकल्स हैं। अगर हम ये रखेंगे हम कभी कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको इससे निकलना होगा, तो उसी के रास्ते ढूंढो, ओके। नहीं तो आप चैंटिंग करने लग जाओ, जो मैं आप लोगों को बताती हूँ हमेशा। आज या कल वीडियो भी डालूंगी, तो उसमें मैं आपको बता दूंगी कि कैसे चैंटिंग करनी है, तो उसको फॉलो करो, शुरू करो, ओके। कुछ तो मानो बात तो चेंजेस होंगे। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ट्री कार्ड को, लेट देम गो, तो चलिए देख लेते हैं कि अभी हाल फिलहाल में आपको क्या करना है। आपको एक्शन लेना है, फिर आपको चुपचाप बैठना है और वेट करना है। Six of Cups, Three of Pentacles, The Lovers। आप चाहें तो पाइल 1 भी देख सकते हैं गाइस, अगर आपको दिल करे तो। और यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। उसके बाद दी स्टार, फिर है 2 ऑफ कप्स। फिर से रिपीट करूंगी, चाहे तो पाइल 1 भी देख लें। डेविल, अरे बाप रे, लवर्स के साथ में डेविल आया, नाइट ऑफ कप्स।
person you are dealing with is immature. किसी के लिए मैसेज था, जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं वो थोड़े से इमेच्योर हैं, तो मैच्योरिटी की उम्मीद ना करें। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है कार्ड्स। ओके, कंट्रोल, क्या करना चाहिए, क्या पेशेंस, ओके, प्लेफुलनेस, थंडरबोल्ट, suppression, healing. Okay, the dream, soulmate की एनर्जी है ये। यहाँ से देखते हैं क्या है। Examine unfinished business, do less, notice that special person, forgive yourself, accept life challenges. Okay, ओके, सो अगर ये किसी काम को लेकर है, आपके करियर को लेकर, जस्ट अ मिनट गाइस, हाँ, नोटिफिकेशंस बार बार आ रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रही है, वेट, ओके, सो अगर ये किसी काम को लेकर है, जो आइडियाज आपके हैं, जो आप करने का सोच रहे हो, अगर ये है आपके प्रॉपर्टी के बारे में, ये है आपके फाइनेंसेस के बारे में, आपके जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में, आप आगे बढ़ो, वेट मत करो, ये समय बहुत अच्छा है। अगर किसी से पार्टनरशिप करनी है तो देखो, बहुत प्रॉफिट होगा इसी महीने, ये एक्सपेक्टेशंस मत रखो। प्रॉफिट अगर अभी आप कुछ भी करते हो ना, बिजनेस करते हो, कहीं इन्वेस्ट करते हो या जॉब ही करते हो, और आप सोचो कि इसी महीने कुछ बहुत बड़ा हो जाए, प्रमोशन वगैरह मिल जाए, मतलब ये कुछ मैजिक हो जाए, वो नहीं है। वो आपका रहेगा मई जून में, ठीक है। लेकिन ये समय सही है कुछ नया करने के लिए, कुछ आइडियाज हैं। अगर जैसे आपको इंस्टाग्राम पर अकाउंट खोलना है, कुछ मतलब व्लॉग वगैरह बनाते हैं ना, ऐसे आपको पेंटिंग वगैरह कुछ करने का शौक है तो वहां शेयर करना, इससे वहां होता है सेलिंग वगैरह, तो वो कर सकते हो। यूट्यूब पर अगर कुछ ऐसा करना है, कोई काम जो आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ है या आपके जॉब से जुड़ा हुआ है, कोई टीचिंग वगैरह कुछ आपको करना है, सिखाना है, कुछ बताना है, तो वो कर सकते हो। शुरू अभी कर सकते हो, टाइम बहुत अच्छा है अभी से, क्योंकि मेहनत करोगे ना तो ऐसे जून की तरफ ऐसा आ रहा है यहाँ पर रीडिंग में कि जून का महीना एक अबंडेंट मंथ रहेगा आपके लिए। तो अबंडेंट कैसे रहेगा? जब अभी से मेहनत करोगे तो उसका फल जो है आपको जून में मिलेगा, ठीक है, ऐसा है। तो ये टाइम सही है कोई भी काम अपने करियर को स्टेबल बनाने के लिए। शुरू करो, वेट मत करो। अगर आप सोच रहे हो कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कर डालो, वेट मत करो। लेकिन अगर यहां पर बात रिलेशनशिप की है, लव कनेक्शन की है, देन वेट करो, ठीक है। अब यहां पर आपको एक्शन नहीं लेना। जैसे कि अगर आप शादी करने वाले हो, नो। कमिटमेंट देने वाले हो, नो। कमिटमेंट लेने का सोच रहे हो, नो। किसी को प्रपोज करने का सोच रहे हो, नो। किसी ने प्रपोज किया है और वो आपसे बोल रहे हैं कि हाँ या ना में जवाब दो, आप अभी के लिए उनको बोलोगे मैंने पॉज पर रखा हुआ है मेरा फैसला,
मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगी या कुछ नहीं बताऊंगा, अभी के लिए नो। लव लाइफ से जुड़ा हुआ कुछ भी मैटर है आपका, अभी के लिए नो। आपको कुछ भी नहीं करना है, ना जवाब देना है ना जवाब लेना है फॉर नाउ। ओके, बाकी के सारे काम करिए, उसमें आपकी हीलिंग भी आती है। अगर आपकी हीलिंग नहीं हुई है तो सबसे पहले तो वो करो, क्योंकि यहां पर मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा है कि आपकी हीलिंग रुक गई, आपके कई सारे जो काम है वो बीच में रुके हुए हैं, बहुत कुछ अधूरा है आपकी लाइफ में। चाहे वो आपका इनर वर्क हो, चाहे वो आपकी हीलिंग हो, चाहे वो आपके अपने पुराने प्रोजेक्ट्स हों, या कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपको चाहिए। मे बी रिलेशनशिप से जुड़े हुए सवाल आपके मन में हैं जिनका जवाब आपको चाहिए, शादी से जुड़े हुए सवाल है जिनका जवाब आपको चाहिए, आपको नहीं मिला, और किसी ने आपको बोला कि बेटा ये सवाल कभी खत्म नहीं होंगे, आप आगे बढ़ो। जैसे जैसे रिश्ता आप जोड़ोगे ना तो सवालों के जवाब आपको मिलते जाएंगे। और ये प्रॉब्लम्स तो आती हैं, ये प्रॉब्लम्स ऐसे ही फेस करनी होती है। शादी करोगे तो ये सब होगा, रिलेशनशिप में आओगे तो ये सब होगा, लेकिन वो चीज से आप संतुष्ट नहीं हो, आपको कुछ तो जानना है। तो वो जो जानना है ना, वो जानने की जर्नी खत्म करो। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि सवालों के जवाब कभी पूरे नहीं हो पाते, सवाल आते रहते हैं, वो जो ठीक है वो बाद में जो आएंगे वो देखा जाएगा। लेकिन अभी जिसकी वजह से आप के सामने एक अटकन सी आती है या आप स्ट्रेस में रहते हो, तो उसको शांत करो पहले तो, ठीक है। आप सोचते हो रिलेशनशिप में आने का, लेकिन वो प्लेफुलनेस वाली एनर्जी नहीं रहती जो सेलिब्रेट हम करते हैं किसी भी रिश्ते को। अगर होता भी है तो शुरुआत के 2-3 महीने होता है, फिर आपको बहुत बंधन सा लगने लगता है कि ये क्यों है। या किसी कनेक्शन में हो और आप उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, सामने वाला नहीं हो रहा, नहीं आपकी बात सुन रहा है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आप जाने लग जाते हो। तो क्यों है ऐसा, क्यों है, उसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, वो जितने भी सवाल हैं उनके जवाब ले लो कहीं से। और सारे जो जवाब है ना वो सॉलिड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने उड़ते उड़ते बोल दिया ऐसा हो सकता है नहीं, क्लियर करो उसको, क्लैरिटी लो, ऐसा है या फिर नहीं है, और उसके बाद फिर एक्शन लेना। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं समझ रहे, तो सुनो जरा। भले ही वो आपसे एज में कम हो, भले ही आपको लगे कि उनके अंदर इतना, मतलब उनमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी सुनो। कोई भी कुछ भी सलाह देना उसको सुनो। अभी मैं जो बोल रही हूँ वो भी सुन लो भाई, क्योंकि मुझे पता है मैं बोलती हूँ, सुनते बहुत कम लोग हैं, तो सुन लो। अब भी वो मन में लग रहा होगा ना कि अरे कुछ नहीं होता, रीडिंग ही है, वो होते हुए भी सुन लो, मेरी बात सुन लो, अभी काम आएगी, पता है आगे चलकर आपको लगेगा कि अरे सुन लिया होता। तो अभी कुछ मत करो। बिजनेस को लेकर है, जॉब को लेकर है तो करो। अगर पार्टनरशिप करनी है, कोई जॉब कोई बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए करो, अच्छी बात है। अगर किसी से पार्टनरशिप कर रहे हो तो उनके बारे में भी पता लगाओ कि भाई कैसा इंसान है, उसके बाद शुरू करो, ठीक है। पता लगाने के कई सारे तरीके हैं, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं है, वैसे भी पता लग जाता है। लोग आसपास से पूछ लेते हैं लोगों से, ठीक है। वहां से हर जगह से अगर सब कुछ अच्छा सुनने को आ रहा है, देन आप फिर यहाँ पर भी आ सकते हो, एस्ट्रोलॉजी में यहाँ पर भी चेक करवा सकते हो। पूरा कंफर्म करके काम शुरू करो, मतलब एक्शन लो। एक्शन, जो मैं सवाल हमने रखा था ना कि एक्शन लेना है अभी या नहीं लेना है, अपने आइडिया पर काम करना है या फिर नहीं करना है। करियर को लेकर है तो करो, लेकिन लव लाइफ को लेकर है तो नहीं करना है, अभी नहीं करना है, थोड़ा टाइम लो, ओके। और उसमें सिर्फ ये नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि अगर मान लो आप रिलेशनशिप में हो और आप शादी का सोच रहे हो और मैं आपको बोल रही हूँ अभी मत करो, मतलब सामने वाले में कोई दिक्कत है, नहीं, हो सकता है आपके साथ भी कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए हीलिंग के कार्ड आए हैं। और अगर सामने वाले के साथ में ये प्रॉब्लम है, उनको हीलिंग की नीड है, तो उनकी हीलिंग पहले करवाओ, फिर शादी करो, फिर आगे बढ़ो, या कमिटमेंट लो या दो, जो भी है, ओके। पूरी जानकारी लेने के बाद में फिर आगे बढ़ो, आधे अधूरे में मत बढ़ो, प्रॉब्लम हो जाएगी आगे चल के। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो अगर आपका पास्ट आपको कहीं ना कहीं पीछे खींचता है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप डाउट्स में रहते हो, तो भाई उसका इलाज करो। और उसके कई सारे टेक्निक्स हैं, कई सारे तरीके हैं, आप देख सकते हो। मिलो किसी से, पर्सनली मिलो, बात करो। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून की एनर्जी है, न्यू मून वाला रीडिंग देख सकते हो सकता है उससे हेल्प हो जाए। आंसर यू नीड आर कमिंग। तो जो आपके सवालों के जवाब आपको चाहिए वो आपको मिलने ही वाले हैं। हो सकता है कि अप्रैल के न्यू मून तक आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाए, तब तक वेट कर लो। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, आगे तो सब अच्छा ही होना है, ठीक है। कम्युनिकेशन इज की,
एग्जैक्टली अगर आपकी बात नहीं होती है, बात करिए, 4 लोगों से बात करिए, या जिनके साथ में पार्टनरशिप में जा रहे हैं उनसे बात करिए। देखो करियर के लिए जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए बिल्कुल हाँ है, आपको कुछ भी करना है आप करो, आपका काम बनेगा ही बनेगा। लेकिन लव लाइफ के लिए जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनको मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगी कि अभी आपको हाँ में किसी को भी जवाब नहीं देना है। ओके, बी केयरफुल, प्रेयर्स करो एंड विजडम। ये टाइम है खुद पर फोकस करो, डिस्कवरी देख लो आ गया, जानने की कोशिश करो जो भी लाइफ में है वो क्यों है, जो परेशानियां तकलीफें हैं, जो ट्रॉमा है पास्ट में कुछ हुआ रिलेशनशिप को लेकर, या हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि नहीं कोई पास्ट ट्रॉमा नहीं है, मैं तो हील कर गई। एक बारी पूछ के देख लो हील कर गए या नहीं। एक ऊपर से वो लगता है हमें कि हीलिंग हो गई, और एक अंदर से जो हो जानी चाहिए। ठीक है, जैसे कि 4 चीजें कुछ ऐसी हो गई जो अच्छी लग रही हैं, हम खुश हो जाते हैं, हमें लगता है हमारी हीलिंग हो गई। वो हमें तब पता चलता है जब वही बुरा समय आए, राइट, वही चीजें रिपीट हो और फिर आप ट्रिगर ना हो, तब आपकी हीलिंग होती है। अगर अच्छा समय चल रहा है, आप खुश हो, और बुरा समय आया और फिर से आपको अपना पास्ट याद आ गया, यानी कि हीलिंग नहीं हुई है। ओके, तो इस पर आपको काम करना है। टेक केयर ऑफ योर नीड्स। सबसे पहले आपको किस चीज की आवश्यकता है उसका आपने ध्यान रखना है, और उसके बाद अपनी कंडीशंस को इतना कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि फिर आप अपनी पहचान ही खो दो। फील लव्ड एंड कंफर्टेड, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवार्ड्स। पूरी तरीके से अभी आपको बोला गया है आप सेल्फ लव पर फोकस करो, अपने बारे में सोचो पूरी तरीके से, अपने बारे में, किसी और के बारे में नहीं। ओके, तो ये टाइम में अभी आपको कोई एक्शन नहीं लेना है लव लाइफ को लेकर। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, थोड़ा वेट करो। कितना वेट करना है, तो अगर ये आपका सवाल है तो आपको वेट करना है ये 3 महीने कर लो आप वेट। ठीक है, 2 से 3 महीने। जून के लिए मैंने बताया है, करियर के लिए जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी जून और जुलाई यही 2-3 महीने हैं। आप भी वैसे ही ब्रेक ले लो। करियर वालों के लिए मतलब जो आउटकम उनको मिलेगा वो जून या जुलाई में मिलेगा, और आपके लिए मैं ब्रेक लेने के लिए बोल रही हूँ, ब्रेक ले लो। हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि अरे इतना लंबा ब्रेक कैसे करेंगे, आप करो, मैनिफेस्ट हो जाएगा। लेकिन इस दौरान कुछ नया मत करो, वरना बाद में आपको पछतावा होगा। देखो जो लोग आपसे प्यार करते हैं ना, वो रुकेंगे आपके लिए। आप उनको 1 साल रोकोगे, वो रुकेंगे। और जो आपसे प्यार नहीं करते हैं उनको आप 1 हफ्ते रुकने के लिए बोलोगे ना, फिर भी उनकी अकड़ सामने आ जाएगी कि तुम्हारे कहने से मैं क्यों रुकूं, ऐसा। ओके, तो ध्यान रखो। तो आपको आई एम श्योर ऐसे लोग चाहिए जो आपको प्यार करें, ऐसे लोग नहीं जो प्यार का दिखावा कर रहे हैं। उसकी भी क्लैरिटी आपको 3 महीने में मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रही कि कुछ गलत है आपके लव लाइफ में, मैं बस ये कह रही हूं कि ये 3 महीने आपको सेल्फ लव के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए निकालने हैं। और जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो आपके साथ ही टिके रहेंगे, बल्कि वो सपोर्ट करेंगे। उनको भी बताओ कि मुझे ये 3 महीने क्यों चाहिए, मुझे सेल्फ हीलिंग करनी है, मेरा कोई ट्रॉमा है, या मुझे ऐसा बोला गया है, मुझे इस पर काम करना है, कि कुछ है, कुछ रह जाता है अभी भी हीलिंग के लिए, राइट। ये तो अभी हाल फिलहाल में कोई एक्शन नहीं लेना है, शांत हो जाओ, शांत शांत। ओके, ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय। हेलो गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है फीदर कार्ड को, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या जवाब निकल कर आता है। वेट करना है या एक्शन लेना है? Five of Wands, 4 of Wands, Queen of Pentacles, Sun, अरे वाह,
Wheel of Fortune, Nine of Pentacles, the Hierophant, Ten of Pentacles. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर है द लवर्स। लवर्स बहुत आ रहा है भाई, क्या बात है। यहाँ से देखते हैं क्या है आपके लिए। फाइटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, लवर्स फिर से, कंट्रोल, द बर्डन, चेंज, ये लो, ट्रांसफॉर्मेशन तो था ही, चेंज भी आ गया, लेजीनेस, आइसोलेशन। ओके, सक्सेस। 6 आया है, 6 6 9 69 में भी आपको दिखता हो बहुत ज्यादा। देख लेते हैं क्या है। Release the need to complain, surrender to the divine. What is that special person? Then we have become better. Bring humor into your life. Action ले लो। चाहे आप ये रीडिंग करियर के लिए देख रहे हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ के लिए देख रहे हो, जैसे कि रिलेशनशिप, कमिटमेंट, फ्रेंडशिप, शादी, करियर के लिए बिजनेस शुरू करना है, या कोई जॉब चाहिए, या उसके लिए कुछ ट्राई करना है, कुछ भी नए टेक्निक्स ट्राई करने हैं, कुछ भी करना है, जो भी आपके दिमाग में अभी खिचड़ी पक रही है ना, अभी उस पर काम करो। ठीक है, एक्शन ले लो, वेट मत करो। और अगर आपको कई बार ऐसा लगता है ना, थोड़ा आलस सा आता है कि अरे यार फिर कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, जैसे कई बार अगर हम कुछ भी शुरू करने वाले हैं, उसमें प्रॉब्लम्स हैं, हमें पता है कि डिफिकल्टीज हैं, स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो हमारी मनस्थिति कैसे हो जाती है कि सामने से कुछ ऐसा होए जिसके लिए मैं मना करूं और बोलूं, ऐसे बोलूं कि उसकी वजह से मना कर दिया मैंने, मतलब मैं तो करना चाहती थी लेकिन उसकी वजह से ना बोल दिया। जैसे घर का उदाहरण देती हूँ। मान लो आपको याद आता है कि भाई सारा काम हो गया है घर का, अभी किचन साफ करनी है, ओके, और मन आपका नहीं कर रहा किचन साफ करने का, लेकिन क्योंकि करना है तो आप उठते हो, रूम से निकलते हो और सोचते हो किचन तक जाते जाते कि दिमाग का एक कोई हिस्सा आपको ऐसे बोलेगा कि किचन में जा रही हूँ, कुछ ऐसा हो कि पानी ना हो। तो मैं बोल दूं कि पानी नहीं है तो किचन साफ कैसे करूंगी, लेकिन मैं तो उठी थी करने के लिए। ठीक है, ये मैंने बहुत ही ऐसा हल्का फुल्का सा घरेलू उदाहरण दिया है जिससे आई थिंक कई सारे लोग रिलेट करेंगे। तो हमें एक्सक्यूजेस देने होते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कुछ और रीजन हो तो हम हमारे पर दोष ना रखें। हमें भी ये चीज रहती है ना कि हमारे पर दोष नहीं आना चाहिए, कहने के लिए नहीं, खुद के दिल को ये समझाने के लिए कि देख हम तो करने के लिए उठे थे लेकिन वो कारण ऐसा बन गया तो हमने नहीं किया, राइट। तो समटाइम्स ऐसा हो जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है ना, तो खुद को पुश करो और अभी समय बहुत अच्छा है, काम कर डालो, कुछ भी है ना करो। कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितने भी चैलेंजेस आए, आपको हंसकर उसे टाल देना है और आगे बढ़ना है और उस पर काम करना है। से यहाँ पर क्या है, ब्रेक नेगेटिव हैबिट्स, एंड देन है यहाँ पर बी प्रोएक्टिव, यानी कि कुछ भी ऐसे विचार जो आपको रोक रहे हैं ना, उनको धक्का मार दो और आगे निकल जाओ भागकर। वो सारी चीजें करो जिससे कि आप तरोताजा रहते हो। और अगर ये हेल्थ की वजह से है, मान लो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, इसकी वजह से आप थोड़े से लेजी हो जा रहे हो, काम नहीं कर पा रहे हो, देन गो फॉर अ चेकअप। एक छोटा सा चेकअप करवाओ और देखो क्या है, क्या दिक्कत आ रही है। ऐसा तो नहीं कि कुछ वाइटामिन की कमी है, कुछ ऐसी चीजें जो आपके बॉडी में होनी चाहिए जिससे कि आप में एनर्जी रहती है वो नहीं हो पा रहा है,
तो छोटा सा एक चेकअप करवा लो और बढ़ो आगे। मतलब ये समय सही है काम करने के लिए, कुछ भी नया ट्राई करने के लिए। तो जो भी आइडियाज हैं आपके, अभी उन पर काम करो। ओके, सन का कार्ड आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है यहाँ पे। तो इतने सारे कार्ड्स हैं जो कि बताते हैं कि लक पूरी तरीके से आपके फेवर में है। तो अगर आपने अभी थोड़ी सी भी मेहनत करी ना, उसका फल बहुत जल्दी और बहुत अच्छा आपको मिलेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है और उसी के साथ साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स है। अगर ये शादी को लेकर भी है ना, तो कर लो शादी अभी। ओके, मान लीजिए कि आपको कुछ चुनाव भी करना है ना, कि इनसे शादी करनी है, उनसे शादी करनी है, या बिजनेस देखना, सॉरी करियर देखना है कि शादी का देखना है, आप शादी देख लो और उसके बाद फिर करियर का देखो। ठीक है, ये समय बिल्कुल बढ़िया है, परफेक्ट है। सन का कार्ड अगर आया है ना, तो जो भी अभी चेंज होगा वो पूरी तरीके से आपके फेवर में होगा। हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि नहीं अच्छा नहीं है, ये चेंज अच्छा नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, मेरा भला नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है, इससे भला होगा आपका, यकीन मानो। तो आप आप फैसला ले लो, डिसीजन ले लो और बढ़ो आगे। ठीक है, विक्टिम मेंटालिटी में मत रहो, ये काम नहीं करेगा। सर्विस, इनसिक्योरिटी, ये जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं ना, ये कहीं ना कहीं वादा बन रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप डिसीजन अभी ले लेते हो तो कुछ और है जो रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो और आगे बढ़ो। अगर ये आपके प्रेगनेंसी को लेकर भी है ना, जैसे आप सोच रहे हो कि अभी प्लान करना चाहिए बेबी या फिर नहीं, तब भी यहाँ पर आपको बोला गया है कि आप बेबी प्लान करो, चीजें आगे संभल जाएंगी। मैं भी अभी परिस्थितियां ऐसी हैं, आपको लग रहा है कैसे आप संभालोगे बेबी को, कैसे सारी जिम्मेदारियां पूरी करोगे, बट सब कुछ हो जाएगा। वो जो बेबी आएगा ना, वो अपनी किस्मत का लेगा आपसे। तो अगर अभी परिस्थितियां अच्छी नहीं भी है ना, उसको जो चाहिए वो ले ही लेगा आपसे, कैसे भी करके। परिस्थिति अच्छी हो जाएगी, फाइनेंशियली अगर स्टेबल नहीं हो जाओगे। हाँ, ऐसे ही होता है, जो आएगा वो अपनी किस्मत का लेके आएगा, आपसे ले ही लेगा वो। ठीक है, तो आप रुको मत, आप आगे बढ़ो। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। देखिए, मैंने पहले ही आपको बोला। तो समय बहुत अच्छा है, इसको गवाइए मत। और जो भी करना है, चाहे वो पर्सनल लाइफ से जुड़ा हो या प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हो, स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ा हो, कर डालो। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपके लिए यहाँ चेंज आया, यहाँ चेंज आया, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन आया। सो समय ऐसा है जबकि आपको यूनिवर्स के साथ आगे बढ़ना है और इस चेंज को वेलकम करना है। यू आर गुड इनफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आप हैंडल कर लोगे सब कुछ, कैपेबल हो। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। बस यही मैं आपको बता रही थी कि चीजें आपको लग रही होंगी कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, हो जाएगा। अपने आइडिया पर काम करो। कितना भी ये लग रहा है ना कि कैसे कर पाएंगे, पॉसिबिलिटीज नहीं है, सिचुएशन नहीं है, सपोर्ट नहीं है, सब कुछ होगा, सब कुछ मिलेगा आपको। आप ट्राई तो करो बाबा। और ये समय बहुत अच्छा है। मार्च की एनर्जी आई है, मार्च में 4 ऑफ वॉन्ड्स है और मार्च में आपके मतलब आप आइडियाज पर भी काम करना चाहते हो, कर डालो। मेक अ विजन बोर्ड। आप विजन बोर्ड बनाओ एक, और जो जो आपको चाहिए ना वो उस पर लिखो, या ऐसे पिक्चर्स लगा सकते हो। अभी कुछ लोग तो बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं हमारे ग्रुप में दिखाते हैं, दी देखिए ये हमारा ऑल्टर है, ये हमारा विजन बोर्ड है। तो इस तरीके से विजन बोर्ड आप बना सकते हो, जो भी आपको चाहिए वो लगाना है बोर्ड पे। ठीक है, ये करो। राइट अ ग्रेटिट्यूड लिस्ट। ग्रेटिट्यूड लिस्ट लिखो, 2 बार ही आपके लिए आया है। सी, ये बहुत अच्छे से काम करता है। जो जो आपके पास है उसके लिए थैंक यू बोलना है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मुझे ये देने के लिए, थैंक यू सो मच, ऐसा। और उसको पढ़ना है। साउंड हीलिंग, आप साउंड हीलिंग कर सकते हो, आपके लिए हीलिंग की एनर्जी है। एंड देन वी हैव मसाज। तो आप चाहें तो मसाज भी करवा सकते हो, बॉडी मसाज। ठीक है, इससे भी काफी आपको हेल्प मिलेगी। एंड अगेन यहाँ पर कनेक्ट विद दी होम का कार्ड है, तो अगर ये बेबी को लेकर है तो आप इस पर काम कर सकते हो। ठीक है, समय बहुत अच्छा है, आगे बढ़ो आप, गारंटी है आपका काम जरूर बनेगा। सर्विंग द नीडी, सर्विस का कार्ड पहले आया, अभी सर्विंग द नीडी भी आ गया। बी द लाइट, कर्मा। सोल ग्रुप। इफ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। यहां पर भी ये कार्ड था, देखो दिखाती हूँ। तो अगर कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, बोल रहा है, आपको समझा रहा है ना, उसकी सुनो और आगे बढ़ो। ओके,
समय बहुत अच्छा है, वेस्ट मत करो इस टाइम को। सक्सेस का यहाँ पर कार्ड आया है, जो कि बड़ी मुश्किल से आता है, लोग बड़े परेशान होते हैं कि ये कार्ड आ जाए, आपके लिए आ गया। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहो, भले ही चीजें पहले नहीं बनी हो, पहले काम नहीं बने हो, अभी बनेंगे, है ना। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय।